हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू मैथ्स पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू मैथ्स पॉइंट पर। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत निकालना। आइए हम आपको सिखाते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। एक हम स्लाइड ले रहे हैं। 20%, तो यानी 100 में 20 बोल रहा है। 20%, 50%, यानी 100 में 50। इसी प्रकार से परसेंटेज होता है। आइए हम आपको लिख करके बताते हैं। जैसे कि बोला कि एक वस्तु है जो 100 रुपये का है, उसका 50%, यानी 100 में 50, तो 50 रुपया हो जाएगा। आइए हम कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ सवाल को आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोनू मैथ्स पॉइंट को। आपको हर रोज़ इस पर वीडियोज और सवाल मिलते रहेंगे, आपके मैथ को मजबूत बनाएंगे। प्रश्न 1 नंबर का रहा है कि 400 का 20% कितना होगा। तो 400 का 20% कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। 400 को 400 लिख दीजिए। का मतलब गुना होता है, आप लोग तो बचपन से जानते हैं। 20% यानी 20 यहाँ लिख दीजिए। 100 में 20 यानी 100 में 20 कैसे जानेंगे? इसका बटे में 100 दे दीजिए। तो आप कटा दीजिए इससे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और बच गया कितना? 4 गुना 20, तो कितना हो गया? 80। मेरा आंसर कितना हो गया? 80। 80 हो गया राइट आंसर। सवाल मेरा क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 500 का 10% कितना होगा। तो 500 का 500 लिख दीजिए। का मतलब गुना, 10 का 10% का मतलब बटा 100। 100 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। अब 10 गुना 5 तो आप जानते ही हैं, इतना बेसिक सा। 10 गुना 5 50। 50 मेरा आंसर हो गया। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ मजबूत होगा। तीसरा प्रश्न यह कह रहा है कि 100 का 5% कितना होगा। 100 का 5%, तो पहले 100 लिख दीजिए। फिर का मतलब गुना लिख दीजिए। फिर 5 का 5 लिख दीजिए। 5 कितना? 100 में 5, यानी 100 में 5 मतलब बटा 100 हो जाएगा मेरा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। 100 कट गया, मेरा बचा कितना? उत्तर हो गया 5। 100 का 5% कितना हो गया? 5। आइए इसी प्रकार हम चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल मेरा क्या कर रहा है? 1000 का 5% कितना होगा। 1000 का 5% कितना होगा। आप इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा हर रोज़, आपके मैथ को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।